राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है पूजा के साथ, जो कि माँ दुर्गा की पूजा के लिए सभी लोग एकत्रित होते हैं द्वारका में। यहाँ पर श्री कृष्ण के सामने जरा 108 नील कमल के फूल ला के रख देता है, जिसे देखकर श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आज हम देवी माँ की पूरी विधि विधान के साथ उनके मनपसंद नीलकमल पुष्पों के साथ में आहुति देकर ये पूजा संपूर्ण करेंगे। जरा यहाँ हाथ जोड़कर सबके सामने श्री कृष्ण और राधा का विनम्र निवेदन करता है और कहता है कि ये कार्य आपके बिना संभव ही नहीं था, वरना मैं तो ये कुछ कर ही नहीं पाता, लेकिन आपके और श्री राधा की मदद से ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्रभु, ये अनुष्ठान आप दोनों के हाथों से ही हो, अंतिम आहुति मैं दूंगा। राधा और कृष्ण जरा की बात सुनते हैं और पूजा अर्चना शुरू करते हैं और माँ दुर्गा का अनुष्ठान रखते हैं। यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उसके बाद फिर माता गौरी और महादेव देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे होते हैं और गौरी कहती है महादेव से कि चाहे श्री कृष्ण का राम अवतार हो या फिर कृष्ण अवतार, ये मेरी पूजा बहुत ही प्रेम और बहुत ही ज़्यादा आनंद रूप से करते हैं। महादेव कहते हैं कि उचित कहा तुमने गौरी, लेकिन अब तुम्हें वरदान देने के लिए भी सज्ज होना पड़ेगा। गौरी कहती हैं लेकिन क्या जो आहुति श्री राम ने दी थी, जरा वो आहुति दे पाएगा? महादेव कहते हैं कि जो कार्य श्री कृष्ण ने शुरू किया है उसका अंत तो वो अवश्य करते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका जो भी कार्य करना बनता है आप वो कीजिएगा। और राधा के बारे में सोचकर, श्री कृष्ण के बारे में सोचकर गौरी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं कि जरा कहीं वो ही ना मांग ले जो शाम उससे मांगने के लिए कह रहा है। लेकिन मुझे पता है कि शायद जरा ऐसा कर ही नहीं पाएगा, अन्यथा मुझे वरदान देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। महादेव भी गौरी को समझाते हुए यही नज़र आते हैं। इधर पूजा पूरी होगी और श्री कृष्ण आखिरी अनुष्ठान के लिए जरा से कहेंगे कि आओ अब आखिरी आहुति तुम दो, और ये पुष्प जो है नीलकमल पुष्प, ये तुम माता को चढ़ाओ। जैसे ही जरा वो पुष्पों की भरी हुई थाल अर्पित करता है, यहाँ पर सभी लोग देख रहे होते हैं कि पूजा पूरी होगी या नहीं होगी। लेकिन जैसे ही माता के चरणों में जरा फूल रखता है और यहाँ पर उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे प्रकट होने का आवेदन करता है, तभी सारा माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है। आंधी चलने लगती है और सभी काला रात्रि हो जाती है। ये देखकर सभी लोग परेशान होते हैं कि क्या हो रहा है। तभी श्री कृष्ण पूछते हैं कि जरा कहीं तुमसे आहुति में कोई त्रुटि तो नहीं हुई है? जरा कहता है कि नहीं, मैंने अपने हाथों से सब कुछ सज्ज किया है। रुक्मिणी यहाँ पर कहती हैं कि श्री कृष्ण, मुझे लगता है ज़रूर कुछ ना कुछ तो अपशगुन हुआ है, अन्यथा ऐसा नहीं होता। राधा की नज़र फूलों पर पड़ती है और जाकर वो देखती हैं तो एक पुष्प खंडित होता है। राधा कृष्ण को बताती हैं कि कृष्ण, इसमें से एक पुष्प तो खंडित है, इसीलिए माता रुष्ट हो गई हैं। और यहाँ पर जरा को देखते हैं, श्री कृष्ण जरा कहता है कि ज़रूर मुझसे इन्हें लाने में ही कोई त्रुटि हो गई हो, अन्यथा ये तो सब कुछ ठीक थे। और ये देखकर श्री कृष्ण कहते हैं लेकिन त्रुटि तो हुई है, इसीलिए माँ दुर्गा काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो रही हैं। यहाँ पर जरा बार बार हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने देवी माँ का अनुष्ठान अधूरा कर दिया, 108 के पुष्प अर्पित नहीं किए, बल्कि मैंने एक खंडित कर दिया, लेकिन मुझसे तो बहुत बड़ी त्रुटि हुई, अब आप ही कोई मार्ग बताएं श्री कृष्ण। सभी लोग श्री कृष्ण से कहते हैं कि जरा से त्रुटि तो हुई है, लेकिन उसे अपनी त्रुटि सुधारने का एक मौका तो अवश्य मिलना चाहिए ना। यहाँ पर जरा कहता है कि प्रभु, आप ही कोई मार्ग बताइए। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं कोई मार्ग बता नहीं सकता, जो कुछ होगा सिर्फ तुम ही करना होगा, और ये समय है कथा को पूर्ण करने का कि श्री राम ने आखिर माता की पूजा कैसी की थी। उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, कुछ ऐसी ही त्रुटि हुई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया था श्री राम ने, चलिए आपको भी बता देता हूँ। तभी श्री कृष्ण राम जी की स्टोरी शुरू करते हैं और जैसे ही राम जी पुष्प अर्पित करते हैं, वैसे ही ठीक समा खराब हो जाता है, रुष्ट हो जाती है प्रकृति। और ये देख कर विभीषण काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, कहता है श्री राम, ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ त्रुटि हुई है, लेकिन आपने तो सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से सज्ज किया है, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? यहाँ पर जो श्री राम है वो अपने आंखें बंद करते हैं और एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाकर देखते हैं कि जो उन्होंने
पुष्प बटोरे थे उसमें सिर्फ 107 ही पुष्प उनके चरणों में आकर गिरे थे, 108 नहीं। और यही त्रुटि हुई है जिसकी वजह से माँ दुर्गा क्रोधित हो गई हैं। ये सुनकर विभीषण कहता है, प्रभु अब इसका क्या उपाय है। राम कहते हैं कि धरती पर आखिरी 107 ही नीलकमल के पुष्प बचे थे, जब 108 थे ही नहीं तो हम कहाँ से लाते। इसीलिए ये पूरा संसार मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ साथ कमल नयन के नाम से भी जानता है। इसीलिए मैं आज अपनी स्तुति को सुधारने के लिए माँ दुर्गा को अपने कमल नयन अर्पित करता हूँ। ये सुनकर विभीषण काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, कहता है कि नहीं प्रभु, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। श्री राम कहते हैं कि जो कार्य मैंने किया है उसे पूर्ण तो मैं अवश्य करूँगा, और वैसे भी माता की पूजा में त्रुटि मुझसे हुई है, इसीलिए इसे ठीक भी मैं ही करूँगा। और श्री राम यहाँ पर अपना बाण उठाते हैं और चलाते हैं आसमान में, और वो मुड़कर के श्री राम की आँखों की तरफ आता है और वो आँख खोल कर खड़े हो जाते हैं ताकि वो अपने नेत्रों को दान कर सके। और हाथ जोड़कर कहते हैं कि देवी दुर्गा, मैं कमल नयन समान अपने नयन आपको 108 नील कमल के पुष्पों के रूप में दान करता हूँ। और जैसे ही वो तीर श्री राम की आंखों के पास आता है वो अपने आप ही गायब हो जाता है, और तभी वहाँ पर माँ दुर्गा प्रकट हो जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। श्री राम उनके आगे हाथ जोड़ते हैं और यहाँ पर माँ दुर्गा कहती हैं कि आपकी इस सच्ची भावना श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप मांगिए मुझसे क्या मांगना चाहते हैं। श्री राम कहते हैं कि मैं बस यही चाहता हूँ कि आप अपना आशीष मेरे ऊपर बनाए रखें, और मैं दशानन का वध करना चाहता हूँ, इसीलिए आप मेरे साथ रहें। यहाँ पर उनको वरदान मिल जाता है और माँ दुर्गा कहती हैं कि मेरा आशीष आपके साथ सदैव रहेगा। और फिर फ्लैशबैक में से स्टोरी कम आती है श्री कृष्ण की स्टोरी पर, और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये किया था श्री राम ने अपनी त्रुटि सुधारने के लिए। जरा कहता है तो क्या हमें भी ऐसा ही कुछ दान करना होगा। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि बात दान की नहीं है, बात है निष्ठा और अनुष्ठान की। अगर तुमने सच्चे मन से अनुष्ठान किया है तो तुम क्या कुछ ऐसी चीज़ दान कर सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, जिसके दान से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाए। अगर हाँ तो फिर तुम्हारी ये पूजा पूर्ण अवश्य हो सकेगी। जरा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। राधा कहती हैं कि लेकिन कृष्ण, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, ये तो साधारण सा जरा है, ये भला ऐसी कोई दान कैसे करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने फिर कहा बात दान की है ही नहीं, बात है अनुष्ठान की। श्री कृष्ण जरा को एक तीर पकड़ाते हैं और जरा अपनी आंखों के आगे उसे रखता है और अंदर घुसाने की कोशिश करता है। काफ़ी समय कोशिश करता है लेकिन अंततः वो हार जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी अनुष्ठान, मेरी पूजा और मेरी इच्छा सब अधूरी रह गई। राधा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम धूमधाम से देवी की इच्छा पूर्ण करेंगे। इधर शाम अंदर ही अंदर सोचता है कि अच्छा, गुरु शुक्राचार्य इस कठिन परिस्थिति की बात कर रहे थे। वाकई में द्वारकाधीश से ज़्यादा कुटिल इस संसार में कोई नहीं। राधा कहती हैं कि जरा ये नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण फिर तीर उठाते और कहते हैं कि मेरी राधा के मुख से कुछ बात निकली है और वो पूर्ण ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, और मैं ये दान करूँगा अपने कमल नयन के समक्ष। अपने नेत्र मैं दान करता हूँ 108 नील कमल नयन की जगह। ये सुनकर राधा, रुक्मणी, वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और सब श्री कृष्ण से मना करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन श्री कृष्ण राधा का वचन पूर्ण करने के लिए उन्हें समझाकर अपनी सौगंध दे देते हैं और फिर ठीक श्री राम की तरह ही अपने नेत्र दान करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा होता है, माँ गौरी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। वो कहती हैं कि अगर श्री कृष्ण ने ये अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो फिर मुझे जरा को वचन देना होगा। महादेव कहते हैं, भूलो मत, प्रकृति का नियम जो स्वयं नारायण ने बनाया है, जो कर्म करता है फल भी उसी को मिलता है। और गौरी इस बात को समझ जाती है और कहती है कि हाँ, और नारायण का बना हुआ नियम किसी के लिए भी नहीं बदलता। इधर श्री कृष्ण चलाते हैं बाण। जैसे उनके नेत्रों के पास आने वाला होता है वो अपने आप अदृश्य हो जाता है और माँ दुर्गा प्रकट हो जाती हैं। सभी लोग ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। माँ दुर्गा कहती हैं कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, आप मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी दुर्गा, मैं तो आपके दर्शन से ही धन्य हो गया, आपको अगर वर देना ही है तो जरा को दे दीजिए। दुर्गा माँ पूछती हैं जरा से कि बोलो तुम क्या चाहते हो। जरा कहता है कि नहीं, मैं आपका वरदान पाने योग्य हूँ ही नहीं। जब कार्य मैंने नहीं किया तो उसके लिए मैं वरदान कैसे
से मांग सकता हूँ। आप मेरी जगह ये वरदान श्री राधा को दे दीजिए। श्री राधा कहती है मुझे कृष्ण के साथ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। राधा को समझाती हैं देवी कि जब कर्म किया है तो फल भी अवश्य मिलेगा, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो मांगना ही होगा। राधा को समझ नहीं आता। कृष्ण सजेस्ट करते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भय है उसे खत्म करने का वरदान मांग लो। राधा कृष्ण की बात सुनकर यही मांगती हैं और देवी दुर्गा राधा की स्मृतियों से वो जो बुरा सपना होता है श्री कृष्ण के अंत का वो मिटा देती हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। राधा बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और देवी दुर्गा वहाँ से चली जाती हैं और जरा को वरदान देती हैं कि तुम्हारी इस अच्छी मंतव्य से मैं प्रसन्न हूँ, मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ रहेगा जरा। और ये बात देखकर सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि माँ दुर्गा प्रसन्न हुई और उनकी पूजा भी सफल हुई। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।